हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण धर्म जिसको हम यहाँ पर वैष्णव धर्म के नाम से जानेंगे, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी शैव धर्म के बारे में, यानी कि शिव धर्म के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देखिए, ताकि आपका जो शैव धर्म से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है जो एग्जाम की दृष्टि से न छूट जाए आपका कोई भी पार्ट, तो आप उसको भी अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म के बारे में। जो ये वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म का क्या अभिप्राय है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जो विष्णु से संबंधित होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं। तो यहाँ पर इस धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, उपनिषदों से प्राप्त होती है। जो उपनिषद है, उपनिषदों के अंदर से ही हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, वैष्णव धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो विकास है भगवत धर्म से हुआ है, ऐसी मान्यता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो वैष्णव धर्म है जिसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, भगवत धर्म से हुआ है। और नारायण के जो पूजक है, जिसको क्या कहा जाता था, क्या कहलाते थे, पंचरात्र कहलाते थे। नारायण की पूजा करने वालों को क्या बोला जाता था, पंचरात्र बोला जाता था। पंचरात्र किसको बोला जाता था, नारायण के पूजकों को बोला जाता था। इसका विकास कहां से हुआ, भगवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। वैष्णव धर्म को जो यहाँ पर प्रवर्तक के रूप में या इसके अंतर्गत आगे लेकर के जाने वाले थे तो कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। इनका निवास स्थान कहाँ था, यानी जो श्री कृष्ण जी थे उनका निवास स्थान मथुरा था। और वे वृषण कबीले से संबंधित थे। यानी कि इनका कबीला कौन सा था, वृषण कबीला था। और इनका जो निवास स्थान था उसका नाम क्या था, मथुरा था। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में, क्योंकि वैष्णव धर्म के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो उपनिषद में मिलती है, तो कौन से उपनिषद में, सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का जो उल्लेख है वो किसके पुत्र के रूप में, देवकी के पुत्र के रूप में। यानी कि जो श्री कृष्ण है किसके पुत्र के रूप में, देवकी के पुत्र के रूप में। और अंगिरस के शिष्य के रूप में। शिष्य किसका, यानी कि शिक्षा किससे ग्रहण की, अंगिरस से शिक्षा को ग्रहण की। पुत्र किसका था, देवकी का पुत्र था। तो ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है, छांदोग्य उपनिषद से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे पहला अभिलेखीय उल्लेख कहां से प्राप्त हुआ है, वेशनगर स्तंभ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कि जो ये अभिलेख है, अभिलेखों के अंदर जो हमें श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण का जो पहला उल्लेख मिला है अभिलेखों के अंदर, तो वो कौन सा अभिलेख था, वो अभिलेख था वेशनगर स्तंभ अभिलेख। वेशनगर स्तंभ अभिलेख के अंदर से ही हमें वासुदेव श्री कृष्ण के बारे में जो पहला अभिलेख जानकारी देने वाला है उसका नाम क्या है, वेशनगर स्तंभ अभिलेख है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो पुराण है उसमें भी कौन सी, मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य पुराण में जो भगवान विष्णु है उसने 10 अवतार लिए थे, तो उन 10 अवतारों का वर्णन किसमें मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार जिनका वर्णन इस प्रकार है कि भगवान विष्णु ने जो 10 अवतार लिए थे वो किस किस रूप में लिए थे, पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म, नंबर 3 वराह, नंबर 4 नरसिंह, नंबर 5 वामन अवतार, नंबर 6 भगवान परशुराम, नंबर 7 श्री राम, नंबर 8 बलराम, नंबर 9 बुद्ध और नंबर 10 कल्कि।
ये 10 अवतारों का जो वर्णन है वो कहां पर हमें देखने को मिलता है? जो यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है वो हमें मत्स्य पुराण के अंदर देखने को मिलता है। मत्स्य पुराण के अंदर भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, जो कौन कौन से है? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन अवतार, भगवान परशुराम, श्री राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। इन अवतारों में हमें भगवान विष्णु के जो अवतार है उनके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद यदि हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल में जो विष्णु का वराह अवतार था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अवतार था। गुप्त काल में जो विष्णु का जो अवतार था वो कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था? वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था गुप्त काल में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है? भक्ति को दिया जाता है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो सबसे ज्यादा क्या करनी पड़ेगी? उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैष्णव धर्म में जो ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता ही क्या है? भक्ति है। उसके बाद है अंकोर वाट का मंदिर। कहां पर स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है, जिसमें लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और इस मंदिर का जो निर्माण है कंबोडिया के राजा, किसने करवाया था? कंबोडिया के राजा ने करवाया था, जिसका नाम क्या है? सूर्यवर्मन द्वितीय है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। और जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय था वो कहाँ का था? कंबोडिया का। और कंबोडिया के अंदर उसने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 10.5 फीट की ऊंचाई है। यह जो मंदिर है ये किसके लिए? हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के श्रद्धालुओं और जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनके एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये मंदिर है किस किस के लिए? जो हिंदू है और जो बुद्ध है उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण है, पर्यटक के रूप में भी और उनकी श्रद्धा भावना के आधार पर भी। तो दोस्तों ये एक बिल्कुल छोटी सी वीडियो है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट कीजिएगा। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। और शैव धर्म के ऊपर या इतिहास से संबंधित जो भी अन्य वीडियो है यदि आपने उनको नहीं देखा तो वो भी देखिए। तो जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।